बहुत रोचक विषय है दर्शकों। आज जो मैं बताने वाला हूँ कि आपका लगन अगर मिथुन है और राशि आपकी कन्या है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अंदर एक बहुत विचारनीय बात है। वो क्या विचार करना है, दोनों ही यानी मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, फिर भी हमारे ऊपर लगन और राशि पड़ने के कारण किस तरह से व्यवहार में हमारे परिवर्तन लाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि हम मिथुन लगन के होते हैं और कन्या राशि के होते हैं तो भी सेम ग्रह का स्वामित्व के कारण भी हम जीवन में परिवर्तन झेलते रहते हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं, बहुत रोचक तथ्य भी बताता रहूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करे बिना। और हाँ दर्शकों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियोस में आनंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका लग्न मिथुन है तो इसका मतलब ये रहा कि आप जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं नई चीज़ों को डेवलप करना जानते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, नई नई जगह जाना पसंद करते हैं। अब सोचिए, लगन तो मिथुन है और चंद्रमा बैठ गया आपका जन्मपत्री के अंदर कन्या राशि के अंदर, तो क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि वह आपकी कार्यशैली पर प्रभाव डालेगा। बचपन से बात करियर की नहीं कर रहा, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं दर्शकों कि बचपन से ही आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे मिथुन लग्न और कन्या राशि होने के कारण जो सबका प्यारा और प्यारी है। कहने का तात्पर्य, घर के लोग बहुत प्यार करेंगे। हर जगह आपने देखा हो ना, कुछ लाड़ले होते हैं घर के, या कुछ ऐसी होते हैं जो कन्याएं घर के अंदर बहुत प्यार पा लेती हैं, सबके करीब होती हैं, यानी सब उनसे पूछकर जिंदगी में बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसी कन्या या ऐसा लाड़ला लड़का आप हो सकते हैं अगर आपका मिथुन लगन है और कन्या राशि है। इस बात को थोड़ा मैं और तरीके से समझाता हूँ आपको कि जैसे जैसे आप जिंदगी में बड़े होते हैं, यानी एडोलेसेंट एज आती है, टीन एज आती है, तो भी आप अपने घर में सबके प्यारे होते हैं। और जब आप यंग एज में होते हैं ना, तो घर वाले आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी आपको घर की सारी बातें बताई जाती हैं, आपसे कुछ छुपाया नहीं जाता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दर्शकों क्योंकि आप हर जगह घुस जाते हो, हर बात में घुस जाते हो। हर बात की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। कहाँ क्या चल रहा है पता तो होना चाहिए। ऐसा क्यों नेचर है आपका? क्योंकि मिथुन लग्न है और कन्या राशि है, इसीलिए हर टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हो। सुई की बात हो या पहाड़ की, घर के समाज की बात हो, आसपास के समाज की बात हो, अपनी कॉलोनी की बात हो या पूरे देश की, आपको हर बात में इंटरेस्ट है और हर बात पर बात करना आता है। यानी आपकी ये काबिलियत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपने बचपन से सीखा है। क्या कि किसी भी विषय पर जानकारी कैसे लेते हैं। यही कारण है कि जब आप अपने करियर का, पढ़ाई लिखाई का चुनाव करते हैं तो जरूर ऐसा कोई काम करना पसंद करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना हो, जिसे हम ये कहेंगे पब्लिक डीलिंग। इवन मिथुन लगन और कन्या राशि वाले अगर जॉब भी करते हैं ना, तो भी मैं ये कहूंगा दर्शकों कि आप पब्लिक डीलिंग वाली जॉब करना पसंद करते हैं। अच्छा चलिए, अब एक बार इस वीडियो को सीक्वेंस में आपको बताना शुरू करता हूं कि क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। जैसे कि अब अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, मिथुन लगन और कन्या राशि होने के कारण, तो बचपन में बहुत शैतान हैं, हर जगह घूमते फिरते रहते हैं, यार दोस्त बहुत ज्यादा बनाते हैं और खाने के बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। हर बात में बहुत स्वाद चाहिए, नहीं तो चीज को टेस्ट भी नहीं करना अगर दिखने में अच्छी नहीं लगी तो, यानी देखने में भी सुंदर हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो, तभी मिथुन लगन और कन्या राशि का व्यक्ति बचपन में भी उसे ग्रहण करेगा, नहीं तो उसको त्याग देगा। तो इसीलिए कभी कभी आपके घर वाले कहते हैं बड़े नखरे हैं आपके, परंतु आपके सारे नखरे उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वीडियो की शुरुआत में,
आप सबके लाडले होते हैं, सबके प्यारे होते हैं, सबके करीब होते हैं। तो नेक्स्ट पड़ाव पे क्या होता है, जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई के थ्रू अपना करियर चुन रहे होते हैं। कभी कभी ज्यादा प्यार के कारण आप ऐसा कर लेते हैं कि अपनी पढ़ाई की कोई डिग्री अधूरी छोड़ देते हैं। ये मिथुन, लगन और कन्या राशि वालों के लिए खास चेतावनी है। क्या कि आपको अपनी पढ़ाई की डिग्री जरूर पूरी करनी है दर्शकों, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आखिरी विषय में आके, लास्ट पॉइंट पर आके आप अपने टॉपिक को छोड़ देंगे, फील्ड चेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, करियर चेंज कर लेंगे। तो इसलिए एक दिशा में दौड़िए, चीज को पूरा करिए। आप ये मत सोचिए कि आपके वो काम आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दर्शकों कि आपको डेफिनेटली वो नॉलेज काम आएगी, परंतु क्वालिफिकेशन पूरा कीजिए। अब जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब मिथुन लग्न और कन्या राशि वाले लोग यंग होते हैं तो किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। यंग होते ही सबसे पहले क्या पसंद करते हैं, दो बातें, घूमना और कमाना। पैसे से बड़ा प्यार करते हो दर्शकों, वैसे तो सभी करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर आपका पैसे से प्यार जरा अलग तरह का है। कैसा, कहीं कहीं पर इतने कंजूस हो कि देखने वाला कांप जाए कि इतना भी कोई कंजूस हो सकता है। वहीं पर दूसरे पल इतने खर्चीले हो जो देखने वाले को समझ ना आए कि कैसे कर लेते हो ऐसा खर्चा। मतलब जिसने आपको खर्चा करते देखा है वो बिलीव ही नहीं करेगा कि आप कंजूस हो, और जिसने आपकी कंजूसी देखी है वो बिलीव ही नहीं करेगा कि आप खर्चा कर लोगे। यही तो है मिथुन लग्न और कन्या राशि के कारण। क्यों? क्योंकि आपको ना वैल्यू फॉर मनी जैसी चीज की बड़ी नॉलेज है। जिस चीज में आपको वैल्यू नहीं लग रही वहां पैसा नहीं खर्च करोगे, चाहे 1 रुपए की बात हो चाहे 1 लाख की बात हो। लेकिन अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप जरूर पैसा खर्च करोगे, और चुपचाप कभी कभी तो बिना किसी को बताए ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, लगा देते हो या खर्च कर देते हो अपने आनंद के लिए, जो बेसिकली किसी को नहीं पता लगता। चलिए खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर की। क्यों, विवाह की करेंगे पर पहले करियर की करते हैं दर्शकों। जब आपका मिथुन लगन है और कन्या राशि है तो मैं आपको एक परामर्श दूंगा। पहला तो ये कि आप पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य करें, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया दर्शकों आपको। साथ के साथ आपकी वाणी में ईश्वर ने एक बड़ा अच्छा कमाल दिया है। लोग आपसे बात करते हैं ना, टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपके अंदर अपने आप ही लोगों को मोटिवेट करने की काबिलियत है। आप किसी से जब बात करना शुरू करते हैं ना दर्शकों, तो आपका सही में कोई टारगेट नहीं होता, लेकिन आप उसकी परेशानी एक्सेप्ट कर लेते हो। वो इंसान अपने दिल की बात आपसे कर लेता है, जिसके कारण अपने राज आपसे शेयर कर लेता है, और आप भी उसके राज को अपने मन में छुपा के रखते हो, धोखा नहीं देते। क्यों? मिथुन लग्न है और कन्या राशि है। धोखा देना पसंद नहीं है, पर धोखा खाना भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो किसी के साथ, तो वहां पर जब आपको पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली वहां से निकल जाते हो। इससे पहले कि सामने वाला धोखे के स्तर पर आए, आप अपने आप ही कुछ कदम पीछे हट जाते हो। इसी कारणवश मैं तो ये कहता हूं कि मिथुन लग्न और कन्या राशि वालों, आपके प्रेम संबंध बड़े अच्छे होते हैं। जिनसे आप प्रेम संबंध निभाना चाहते हैं उनसे बहुत अच्छे से निभाते हैं, और अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम संबंध नहीं रखना चाहता तो बहुत शांति पूर्वक उन संबंधों से पीछे हट जाते हैं, बिना किसी झगड़े के। अच्छा, हम करियर की बात कर रहे थे, तो करियर में मैं ये कह रहा था कि पब्लिक डीलिंग हो, साथ के साथ वाणी से संबंधित कार्य हो, और तो और आप फाइनेंस से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको काबिलियत बहुत दी है, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस लगाते हो, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो। अपनी जेब के लिए नहीं कर पाते हो, लेकिन दूसरों के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग कर लोगे। तो इसीलिए आप फाइनेंस, वाणी से संबंधित और पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई भी करियर चुनाव कर सकते हैं, या उससे संबंधित पढ़ाई भी कर सकते हैं। और एक खास बात बहुत रोचक है, जो एक तथ्य के रूप में आपको बताऊंगा, वो ये दर्शकों, अगर आप अपनी किसी भी तरह की हॉबी को अपना करियर बनाते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। बशर्ते देख लीजिएगा कि आपने उस हॉबी में
ज़रूर कुछ क्वालिफिकेशन ले लियो। मैं मानता हूँ सिर्फ हॉबी के बेस पर भी आजकल सोशल नेटवर्किंग की हेल्प लेके लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर अगर आप क्वालिफिकेशन भी ले लेंगे ना तो आपको मल्टीपल्स में बेनिफिट होगा। साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि आपका कुटुंब जो आपका सहयोग देना चाहता है उस सहयोग को स्वीकार कीजिए। सिर्फ यही मत सोचिए कि सब कुछ हम स्वयं ही करेंगे। दर्शकों, अगर कुटुंब 1, 2, 3, 4 करता करता 10 तक अपने जीवन को ले आया है तो आप 11 से शुरू कीजिए ना। कोई ज़बरदस्ती है क्या कि आप भी 1 से 10 तक का स्ट्रगल करो? जब कुटुंब सहायता देने को तैयार है तो स्वीकार कर लीजिए। ठीक है ना दर्शकों? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन पर आपकी इस लगन और राशि का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आगे बताने से पहले एक बात कहूँगा दर्शकों कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लगन और राशि से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं। यानी मान लीजिए आपका मेष लगन है, वृषभ राशि है, या फिर वृषभ लगन है और मेष राशि है, या फिर कोई वृश्चिक राशि है या कोई और लग्न है। कहने का तात्पर्य लगन और राशि के कॉम्बिनेशन की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से आप अपना लगन और राशि निकाल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आनंद आए तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा उस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हमेशा बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट्स हमें स्वीकार हैं दर्शकों। चलिए अपने इस टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात करने जा रहे थे कि मिथुन लगन और कन्या राशि वाले का वैवाहिक जीवन में क्या खास बात हो सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और वो ये कि आप दोनों तरफ के रिश्तों को बड़ा संभाल के चलते हो। दोनों तरफ मतलब यानी जिस घर में आप पैदा हुए या फिर आपके जीवन साथी का घर, दोनों को। अब यहाँ पर मैं लड़का और लड़की यानी पुरुष और महिला दोनों के बारे में कह रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं मायका और ससुराल। दोनों के संबंध बड़े अच्छे से बना लेते हैं। अपनी फैमिली और अपने इन लॉज को कैसे कनेक्ट करके रखना है, दोनों के बीच में कैसे ब्रिज बन के चलना है और कभी कभी दोनों के बीच के होने वाले झगड़े को कैसे सुलटा देना है, निपटा देना है, ये काबिलियत भी आपके अंदर बड़ी अच्छी है। और ईश्वर ने ये काबिलियत सबको नहीं दी होती, इसीलिए आप अपने वैवाहिक जीवन में एक बड़ा अच्छा सामंजस्य बना लेते हैं। लेकिन अगर कहीं सामंजस्य नहीं बन रहा है तो ज़रूर कुछ कुंडली में और योग होंगे जो, अगर आपको डाउट है तो आप हमें कुंडली दिखा सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजेंगे ना तो आपको मिल जाएगा एक मैसेज जिसमें डिटेल में लिखा होगा कि आप अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा दर्शकों, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिथुन लगन और कन्या राशि होने के कारण आपका लोगों के बीच में दायरा बढ़ता चला जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। तो अगर कभी कभी आप पब्लिक डीलिंग से हटके डायरेक्ट पब्लिक सर्विसेज में आना चाहें तो आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने एरिया के किसी इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन के किसी इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, तो मिथुन लगन और कन्या राशि वाला व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। एक खास बात बताऊंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि फीचर तो बहुत सारे हैं दर्शकों, पर यहाँ पर मैं लगन और राशि से कनेक्ट करके ही आपको बता रहा हूँ। तो क्या खास बात है, मिथुन लगन और कन्या राशि होने के कारण आपको कभी भी किसी भी तरह से चरित्रहीनता का दाग अपने ऊपर नहीं लगने देना है। ये विषय सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही परम सत्य है। आपके साथ जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होंगी दर्शकों जो बिना वजह कोई भी आपके चरित्र पर उंगलियां उठा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर पहले से अपने सारी बातें क्लियर करके चलें, ट्रांसपेरेंसी रखें रिलेशन में। अब यहाँ चरित्र को लेके एक बात और क्लियर कर दूँ, करेक्टर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। तो बात सिर्फ पुरुष महिला के रूप में नहीं होती, संबंधों के कारण नहीं होती, धन के कारण भी होती है। क्योंकि धन से संबंधित आपसे कहे कि आपका चरित्र ठीक नहीं है, आप पैसा लेके वापसी नहीं करते हैं, आप पैसा लेके खा गए हैं, तो इसलिए चरित्र की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मिथुन लगन और कन्या राशि वालों अपनी हर एक डील को, अपने हर एक रिश्ते के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी रखिए। हर बात खोल के सामने वाले को बताइए, क्योंकि आपको गलत समझ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों कौन? लगन और राशि के स्वामी हैं बुध।
और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि बुध और चंद्रमा का संबंध थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मन के बड़े अच्छे हैं, वाणी के बड़े अच्छे हैं, पर अपनी बात लोगों के बीच में क्लैरिफाई कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको रहना भी पब्लिक के बीच में ही है दर्शकों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पूरे जीवन लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छा कमाएंगे, सारी बातें बहुत बेहतरीन रह सकती हैं, परंतु अपने पे कोई दाग मत लगने दीजिएगा, नहीं तो सब किया धरा जिंदगी का शून्य ना हो जाए मेरे दर्शकगण। तो जरा सावधानी ज्यादा बरतिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दर्शकगण। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।